ओके, देखिए ये हमारा मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट है। इसमें हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है इस वायर का। ये एक वायर है और इसकी लेंथ आपको दे दी जाएगी वायर की। मान लीजिए आपको 20 सेंटीमीटर वायर के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। वायर की लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे दी गई। तो इस एक्सपेरिमेंट का एम है टू फाइंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर। तो जो भी वायर है वो यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे और मान लीजिए इस वायर की लेंथ है 20 सेंटीमीटर है, एक्चुअली 24 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर यहाँ पर और 2 सेंटीमीटर यहाँ बाइंडिंग में काम आ जाएगी। तो टोटल 24 है, तो 2 और 2 सेंटीमीटर बाइंडिंग में काम आ गई, तो ये टोटल 20 सेंटीमीटर का वायर बचेगा। ठीक है, अब ये जो मीटर ब्रिज है ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बेस्ड है। बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है और मीटर ब्रिज जो होता है वो एक तो देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास में। व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 रेजिस्टेंस होते हैं, P, Q, R और S। और ये टर्मिनल्स होते हैं A, B, C एंड D। B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर अटैच करते हैं और A और C के बीच में बैटरी अटैच करते हैं। P, Q, R, S ये वायर के रेजिस्टेंसेस हैं। S जो वायर होता है वो C और D के बीच में कनेक्ट होता है, जिसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे लिए ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इस वायर का रेजिस्टेंस है S। बैलेंस कंडीशन में हमें पता है P/Q = R/S आता है, तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी R × Q/P। अब मान लीजिए ये जो वायर है यहाँ, ये वायर मीटर ब्रिज का, इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा है। अभी हम कंपेयर करेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रिंसिपल है और मीटर ब्रिज एक एपरेटस है। इससे हम फाइंड करते हैं ये प्रिंसिपल काम करता है। तो एक बार इसको कंपेयर करके देख लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज में क्या सिमिलरिटीज है। तो इसमें ये टर्मिनल A है, तो ये A मीटर ब्रिज में टर्मिनल A, ये तीनों टर्मिनल्स A बोलते हैं इनको। इनके बीच में ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगी हुई हैं जिस पर निकिल की पॉलिश की हुई है। कॉपर की स्ट्रिप्स है तो इनका रेजिस्टेंस बहुत कम है और स्ट्रिप्स है मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, तो इनका रेजिस्टेंस लगभग ना के बराबर होता है। और थोड़ा सा ये अपीलिंग दिखे, थोड़ा अच्छा दिखे, इसके लिए हम निकिल की पॉलिश कर देते हैं। तो इट इज टर्मिनल A। ये अलवर है। मान लीजिए हम अलवर में रह रहे हैं तो ये अलवर है, अलवर तीनों टर्मिनल्स A हैं। फिर ये दिल्ली, अगर मान लीजिए हमको ये D दिल्ली हम याद कर सकते हैं, अलवर टू दिल्ली। और दिल्ली के बाद ये आ गया कैलकाटा। अलवर, दिल्ली, कैलकाटा और बॉम्बे। पहले अलवर से दिल्ली गए, दिल्ली से कैलकाटा और कैलकाटा से बॉम्बे। देखिए टर्मिनल्स हमें ये ध्यान रखना है, ये A टर्मिनल है, क्योंकि तीनों ये कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड हैं, तो तीनों टर्मिनल्स A हैं। फिर ये दिल्ली आ गया, ये D, ये तीनों पॉइंट्स एक ही हैं क्योंकि कॉपर स्ट्रिप से कनेक्टेड है। अलवर, दिल्ली, कैलकाटा और बॉम्बे इस वायर पे आ गया, B पॉइंट वायर पे आ गया। अब हम सिमिलरिटी पर चेक करते हैं। देखिए A और D पॉइंट के बीच में R लगा हुआ है। ये A टर्मिनल है, ये D दिल्ली है। A और D के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा रखा है R, जिसकी वैल्यू हमें पता है। इसमें इस तरह से ये कीज लगी हुई हैं, नंबर लिखे हुए 1 2 2 3 5 ऐसे। अब मान लीजिए मैंने यहाँ से 1 ओम वाला रेजिस्टेंस निकाल दिया, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स 1 ओम की तरह बिहेव कर रहा है। अगर मैं इसमें से 2 और निकाल दूंगा तो 1 और 2 दो निकाल दिया, मतलब 3 ओम की तरह बिहेव करने लग गया। चलिए मैं 2 वापस लगा देता हूँ। ये 1 ओम की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब हमें मालूम है कि इसके बीच में रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो ये नॉन रेजिस्टेंस है 1 ओम। D और C के बीच में S लगा होता है, ये टर्मिनल D और ये C। D और C के बीच में वायर हमने कनेक्ट कर दिया, जिसका हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करने से पहले इस वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना जरूरी है, तो पहले इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे।
तो ये जो वायर है एस इसका रेजिस्टेंस है। एस का फार्मूला क्या है? एस का फार्मूला है आर इंटू क्यू अपॉन पी। आर मतलब जो हमने इसमें से निकाला है आर। अब आता है बात क्यू की। अब देखिए ए और बी के बीच में पी हमारे पास में रेजिस्टेंस आता है पी। अब हमारे क्या करना है, पहले एक बार कनेक्शन देख लेते हैं इसके एक बार वापस से। ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट है, डी और सी के बीच में वायर कनेक्ट है। ये ए टर्मिनल और ये सी टर्मिनल के बीच में हमने एक बैटरी कनेक्ट कर रखी है। यहाँ पर ये बैटरी है, इस बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट कर रखा है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सी से कनेक्ट कर रखा है। तो ए और सी के बीच में हमने बैटरी कनेक्ट कर रखी है। ए और सी के बीच में बैटरी कनेक्ट है और बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट होता है। तो ये डी टर्मिनल है और ये गैल्वेनोमीटर मैंने कनेक्ट कर रखा है इसके साथ। ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है। गैल्वेनोमीटर वो डिवाइस है जो हमें बताती है कि करंट किधर की तरफ फ्लो हो रहा है। इसमें अगर गैल्वेनोमीटर को हम थोड़ा सा देखें, ये बीच में जीरो आ रहा है यहाँ पर। अभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन जीरो है, मतलब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है इसमें। इसके साथ ये जॉकी कनेक्ट है जो इस वायर पर हम टच करा के देखेंगे। जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आएगा, एक बार उसको चेक करेंगे तो जहां पर भी बैलेंस हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो आ जाएगा, उस पॉइंट को बी कहने लग जाएंगे। उस पॉइंट को बी कहने लग जाएंगे। और ए और बी के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो पी होता है। ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस पी होता है। अब ये बी है और ये सी है। बी और सी के बीच का रेजिस्टेंस क्यू होता है। मतलब पी और क्यू जो है वो वायर के रेजिस्टेंस है। पी और क्यू वायर के रेजिस्टेंस है। ये वायर यूनिफॉर्म वायर है। अगर इसके 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हम लैम्डा मान लें और मान लीजिए बी पॉइंट आ गया, ये लेंथ एल आ गई, हम इसमें मेजर कर सकते हैं कितनी लेंथ आ रही है, स्केल लगा हुआ है। मान लीजिए बैलेंस लेंथ एल आ गई, ये एल लेंथ है। 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस लैम्डा, तो एल लेंथ का हो गया लैम्डा इंटू एल। तो पी की वैल्यू हो गई लैम्डा इंटू एल। पूरा वायर 100 सेंटीमीटर का है तो ये एल आ गया। तो रेस्ट ये हमारा 100 माइनस एल लेंथ हो गई। इसका रेजिस्टेंस हो गया 100 माइनस एल इंटू लैम्डा। तो क्यू की जगह 100 माइनस एल इंटू लैम्डा रख देंगे और पी की जगह लैम्डा इंटू एल रख देंगे। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, फार्मूला आ जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। एल बैलेंस लेंथ है। खास चीज बैलेंस लेंथ का मतलब है ये जो स्केल है इसमें एक तो जीरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एक 99 भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमें कौन सा स्केल लेना है, जीरो वाला या 99 वाला? हमें जीरो वाला स्केल यूज में लेना है क्योंकि जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है उधर का जीरो काम में लेता है। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स यहाँ लगा होता तो हम 99 वाले से चालू करते हो तो उल्टा फिगर आता है। तो जिधर रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है उसका जीरो, उधर से जीरो स्टार्ट करते हैं। मतलब बैलेंस लेंथ हमारी यहाँ से ऐसे आएगी, उधर से 100 माइनस एल, इधर से एल। ये आपका कनेक्शन है। अब एक बार रीडिंग लेके देख लेते हैं किस तरह से रीडिंग आएगी। देखिए अब हमें क्या करना है, इस वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए। तो अगर रेजिस्टेंस फाइंड हो गया तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड होगा। ठीक है, तो पहले रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे फिर उसके बाद स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। मैंने इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1 ओम निकाल के रख रखा है तो रीडिंग हमारी 1 ओम पे आएगी। मतलब आर हमें पता है कि आर 1 ओम है और इसके जो रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला है आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन एल। एल क्या है, बैलेंस लेंथ है। तभी हमें देखना है बैलेंस लेंथ क्या है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस जॉकी को लेफ्ट हैंड पे हम घुमा के देखेंगे। तो मैंने लेफ्ट में लगाया और देखिए डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में आ रहा है लेफ्ट साइड। मैंने लेफ्ट में लगाया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा है लेफ्ट साइड। और अब मैंने इसको राइट में लगाया, जॉकी को बिल्कुल राइट में, और डिफ्लेक्शन आ रहा है राइट साइड। इसका मतलब इधर जब मैं
इसको जॉकी को टच कर रहा हूँ तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आ रहा है, इधर टच करने पे राइट साइड आ रहा है, तो कहीं ऐसा होगा जहाँ जीरो डिफ्लेक्शन आएगा। तो हमें इसे रब नहीं करना, इसको घीसना नहीं है, इसको ऐसे टच करा करा के देखना है, लेफ्ट 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 लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, हल्का राइट हो गया। अब देखिए यहाँ पर कहीं, ये देखिए ये हमारा जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। अब हमें देखें यहाँ जीरो डिफ्लेक्शन है 37.2 पर, यहाँ से हम रीडिंग मेजर करेंगे तो 37.2 हमारी बैलेंस लेंथ हो गई 1 ओम के लिए। इसकी जो टेबल बनेगी उसमें आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में से 1 ओम निकाला है, तो 1 ओम पर हमारी बैलेंस लेंथ आई है 37.2। तो आपका इसका रेजिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा 1 ओम इंटू 100 माइनस 37.2 अपॉन 37.2, ये हमारा इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा। और इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जो भी आएगा। अब एक बार देख लेते हैं सेकंड रीडिंग 2 ओम के लिए कैसे निकालेंगे। तो 2 ओम के लिए हमने क्या किया, ये 2 ओम की हमने यहाँ से बाहर निकाली, 1 ओम में लगा दी। अब ये 2 ओम की तरह बिहेव कर रहा है, बैलेंस लेंथ थोड़ी ज़्यादा आई है। एक बार वापस देख लेते हैं, लेफ्ट में टच किया, लेफ्ट में देखा तो डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट में देखा तो डिफ्लेक्शन राइट साइड आ रहा है। तो हम इसे उठा के एक बार चेक कर लेंगे, लेफ्ट 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 लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा लेफ्ट हल्का, और ये देखिए जीरो डिफ्लेक्शन आ गया। और ये डिफ्लेक्शन आया ठीक 60 सेंटीमीटर। तो 2 ओम पर हमारे बैलेंस लेंथ आ गई 60 सेंटीमीटर। फार्मूला अगेन लगाएंगे, S इज इक्वल टू कैपिटल R 100 माइनस L अपॉन L। तो कैपिटल R हमारा 2 ओम हो गया, 100 माइनस 60 अपॉन 60, ये आपकी सेकेंड रीडिंग आ गई इस वायर में। पहले वाले रीडिंग और सेकेंड वाली रीडिंग सिमिलर है, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों रीडिंग से इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो बराबर आना चाहिए, लगभग बराबर होना चाहिए। थोड़ी बहुत एरर हो सकती है लेकिन लगभग बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें 3 रीडिंग कम से कम लेनी होती है, एक 1 ओम पे ले ली, एक 2 ओम पे ले ली, और एक हमने 1 वापस निकाल दिया 1 और 2 3। तो 3 पे जो रीडिंग आएगी वो थोड़ी और ज़्यादा आएगी, 60 से भी ज़्यादा आएगी। अगर कम आ रही है तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। अगर मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो बैलेंस लेंथ भी बढ़नी चाहिए, इसी ऑर्डर में हमारा कैलकुलेशन होती है। तो हम पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं कि 1 ओम पे हमारी 37.2 आई, 2 ओम पे हमारी 60 सेंटीमीटर आई। तो पहली रीडिंग को हम कहेंगे इसका S1, इस रेजिस्टेंस का S1। सेकंड में हम इसे S2 कह देंगे। तो पहले हम कैलकुलेटर से करके देख लेते हैं S1 और S2 की वैल्यू कितनी कितनी आएगी। S2 की वैल्यू 1.07 आ रहा है। एक बार देख लेते हैं। देखिए कई बार क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। हो सकता है इसका 1 ओम परफेक्ट 1 नहीं हो और इसका 2 परफेक्ट 2 नहीं हो, कुछ और। तो रीडिंग में आपका थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है। जैसे इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमारा 1 ओम पर जो S1 की वैल्यू आई है वो आई है 1.09 के आसपास, और सेकेंड जो रीडिंग है S2 उसकी वैल्यू आई 1.33। थर्ड रीडिंग और ले लेंगे और तीनों का हम एवरेज ले लेंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3/3, और वो जो भी हमारा आएगा S आ जाएगा, मतलब इसकी एवरेज इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा, कितना भी आएगा। 3 रीडिंग पे S1 प्लस S2 प्लस S3/3 करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो एवरेज रीडिंग आ गई वो हमारी S आ गई। अब हम फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो हमें फाइंड करना है, इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी हमें फाइंड करनी है। S हमारा आ गया। अब हमें L और A और चाहिए। L इसका जो है लगभग 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि मैंने 24 सेंटीमीटर का वायर कट किया था, तो 2-2 सेंटीमीटर बाइंडिंग में आ गया, 20 सेंटीमीटर वायर यहाँ पर बच गया, तो इसका लेंथ हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और फाइंड करना है। क्रॉस सेक्शन एरिया से फाइंड करने से पहले इसका डायमीटर फाइंड करना है, तो ये स्क्रू गोज की हेल्प से हम फाइंड करते हैं। स्क्रू गोज में क्या करते हैं, इस वायर को ये जो 2
ऐसे जो हमारे जो टर्मिनल्स हैं, ये स्क्रू हैं, इनके बीच में वायर को हम फंसा देते हैं और फिर इसको ऐसे रैचेट की हेल्प, ये रैचेट होता है, इसकी हेल्प से इसे फुली टाइट कर देते हैं। तो मैंने फंसा के इसे टाइट करके देख लिया था। ये जो वायर है इसका डायमीटर आया था 0.40 mm, क्योंकि सर्कुलर डिवीजन पे, ये जो सर्कुलर डिवीजन है इस पे 0.40 mm हमारा ये बता रहा था, मतलब 40 सर्कुलर डिवीजन इसकी वैल्यू आ रही थी। तो ये जो वायर का डायमीटर है ये लगभग 0.40 mm है। और वायर आपको अलग भी दिया जा सकता है क्योंकि वायर थोड़ा थिकी भी हो सकता है। तो जो भी है हम स्क्रू बोल्ट की हेल्प से उस वायर का डायमीटर फाइंड कर लेंगे और उस डायमीटर की हेल्प से क्रॉस सेक्शन एरिया हो जाएगा πd²/4, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया होता है πr² और r होता है d/2, डायमीटर बाई 2। तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया πd²/4। अब आपके पास क्रॉस सेक्शन एरिया भी आ गया, लेंथ भी आ गई, रेजिस्टेंस भी आ गया। इन तीनों की वैल्यूज रखकर हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के फार्मूले से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो जाएगा ρ = S × A/L। A हमारा πd²/4 आ गया, L हमारा 20 सेंटीमीटर है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे और उस हिसाब से हम कैलकुलेट करके इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। ये हमारा इस तरह से एक्सपेरिमेंट होता है। एक सेकंड कर दिया। देखिए ये स्क्रू गोज में, ये स्क्रू गोज है, इसमें ये सर्कुलर डिवीज़न होता है, ये सर्कुलर डिवीज़न होता है और ये टोटल 100 डिवीज़न है। अगर और रैचेट होता है, ये मैं रैचेट से इसको घुमा रहा हूँ। अभी देखिए इस तरह से ये आगे की तरफ जा रहा है। आप अगर देखें इसको तो ये 0.5 इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। ये मेन स्केल है, इसे पिच कहते हैं, PITCH पिच, इसे पिच कहते हैं मेन स्केल पर। ये पिच है हमारी। पिच जो होती है ये स्क्रू गोज में जो है 0.01 mm होती है। अभी मैं आपको बताऊंगा पिच का क्या मतलब होता है, लेकिन पिच की वैल्यू हमारी 0.01 mm आ रही है इसमें, पिच की वैल्यू। सॉरी, पिच हमारा 1 mm आ रहा है, सॉरी। पिच जो है वो 1 mm है और इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। पिच की वैल्यू इसकी, पिच का मतलब होता है मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू। तो मेन स्केल का एक डिवीजन 1 mm का है, तो पिच की वैल्यू आती है 1 mm। अब देखिए अगर मैं इसको फुली टाइट कर दूं, एकदम फुली टाइट कर दिया मैंने, इसको गैप खत्म कर दिया, तो ये इसका सर्कुलर का 0 और मेन स्केल का 0 कॉन्साइड कर रहा है। सर्कुलर का 0 और मेन स्केल का 0 आपस में कॉन्साइड कर रहे हैं, इसको 0 कॉन्साइडिंग कहते हैं, मतलब आपकी रीडिंग 0 है। अगर मैं इसको एक बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं, एंटी क्लॉकवाइज मैंने इसे एक बार घुमाया, अगेन 0 से क्लैश कर रहा है, तो देखेंगे जब मैंने सर्कुलर के 100 डिवीजन 0 वापस आया, मतलब मैंने सर्कुलर पर 100 डिवीजन इसे खिसकाया, तो मेन स्केल पे एक डिवीजन खिसक रहा है। इसका होता है 100 सर्कुलर डिवीजन एक मेन स्केल डिवीजन के इक्वल है, और एक सर्कुलर डिवीजन हो गया, एक सर्कुलर 100 सर्कुलर डिवीजन 1 mm के इक्वल है, तो एक सर्कुलर डिवीजन हो गया 1 mm/100, मतलब 0.01 mm। और एक सर्कुलर डिवीजन की जो वैल्यू होती है उसे इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी वायर का हमें फाइंड करना है, उस वायर को हम इस गैप के बीच में फंसा देते हैं, इस गैप के बीच में फंसा देते हैं, उसे ऐसे ऐसे फंसा दिया और फिर इसे फुली टाइट कर दिया रैचेट की हेल्प से। ये कट की आवाज़ आ रही है, कट का मतलब जितना टाइट इसे होना हो गया, मतलब इसने होल्ड कर लिया, इस स्क्रू गोज ने वायर को होल्ड कर लिया। तो एक बार वापस करके देख लेते हैं। तो ये मैंने फंसा दिया है, और अगर हम देखें अब तो मेन स्केल पे तो हमें 0 दिखाई दे रहा है और सर्कुलर पर 0 के सामने 52 दिखाई दे रहा है लगभग। तो इस वायर, ये थोड़ा अलग वायर है, पहले वाले वायर से अलग है, तो इसका जो डायमीटर है वो 0.52 mm आएगा। मेन स्केल पे 0 प्लस सर्कुलर के 52
सर्कुलर के 52 को लीस्ट काउंट 0.01 mm से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.52 mm ये आ गया, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0.52 mm इसका डायमीटर आ गया। इस तरह से हम डायमीटर किसी भी वायर का मेजर कर सकते हैं।